सो हाय गाइस, दिस इज़ द न्यू वीडियो एंड इसमें काफ़ी मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि बहुत लोगों के टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था टेस्ट के अंदर। फिज़िक्स छूट जा रही थी एंड लोगों को डाउट्स थे कि पहले क्या करना चाहिए, बायो करना चाहिए, फिज़िक्स करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए या फिर OMR पहले भर देना चाहिए, सारे मतलब सब्जेक्ट वाइज भरना चाहिए या लास्ट में OMR भरें। एंड बहुत लोगों की बबलिंग मिस्टेक्स भी हो रही है, टाइम मैनेज भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने ये टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाई है एंड ये भी कि ताकि आपका स्कोर भी बूस्ट हो। स्कोर भी अगर आप मेरी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को मतलब अगर ट्राई करते हो तो मे भी आपका स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है जो आपके पहले मॉक टेस्ट के अंदर आती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, जैसे ये एक नॉर्मल टेस्ट पेपर है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करता था, ये नॉर्मल टेस्ट पेपर है, मैं तो सबसे पहले बायोलॉजी करता था, ठीक है। दिस इज दी बायो। मैं सबसे पहले बायोलॉजी करता था एंड द रीज़न मैं सबसे पहले बायोलॉजी करता था वॉज दैट कि 360 मार्क्स 720 मार्क्स में से आउट ऑफ 360 आउट ऑफ 720 मतलब ऑलमोस्ट 50% मार्क्स तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ बायो के अंदर हैं। तो तुम्हें मेरे हिसाब से तो बायो को तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड शुरुआत में ही तुम्हें बायो करना चाहिए, बिकॉज बायो थोड़ी जल्दी भी होती है। एंड इसमें क्या होगा, अगर तुम एक बार बायो कर लोगे ना तो तुम्हें ये तो पक्का हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे 50% मार्क्स सिक्योर्ड है, मतलब 50% तुम्हारा पेपर डन हो चुका है, तो तुम्हें एकदम प्रेशर फील नहीं होगा। जबकि अगर तुम पहले फिजिक्स करोगे या फिर केमिस्ट्री करोगे तो तुम्हें प्रेशर फील होता होगा, अरे बायो तो बची हुई है, क्योंकि तुमने तो पहले पूरा पेपर पहले से देखा नहीं है। एंड मैं भी ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम पहले से पूरा पेपर देखो, कि ऐसे देखो कि हाँ आज का पेपर तो टफ आया है, आज का पेपर ईजी आया है। ये करने का टाइम नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर तुमने ये करा, अगर तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये पार्ट तो टफ आया है, पहले ही तुम्हें एंग्जाइटी हो जाएगी, फिर तुम इजी क्वेश्चंस भी गलत कर दोगे, इजी क्वेश्चंस भी होंगे फिर तुम वो भी गलत कर दोगे, एक क्वेश्चन की वजह से दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आई थिंक तुम्हें पहले बायो करनी चाहिए। मैं भी पहले बायो ही करता था, देन बायो में मैं सारे कर लेता, बिकॉज यू डोंट नो ना कि अगर मान लो तुमने शुरुआत में फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, क्या पता बायो टफ हुई हो, क्या पता बायो में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। क्योंकि बच्चे तो यही सोचते हैं कि बायो तो कम टाइम में निपट जाएगी, तो बायो के लिए तो कम ही टाइम बचाते हैं अगर पहले फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री करते हैं। तो फिर वहाँ पे जब उन्हें टाइम लगने लगता है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तब एंजाइटी होने लगती है, तब और क्वेश्चन गलत होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स और कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि पहले बायो करना चाहिए तुम्हें, फिर तुम्हारे ऊपर है फिजिक्स करो या केमिस्ट्री। मैं तो केमिस्ट्री करता था। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अगर केमिस्ट्री इजी लगती है तो तुम पहले केमिस्ट्री कर लो, ताकि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके मार्क्स तो एटलीस्ट सिक्योर हो जाए। अगर तुम्हें फिजिक्स इजी लगती है तुम तो पहले फिजिक्स कर लो बायो के बाद। मैं तो केमिस्ट्री करता था एंड देन मैं लास्ट में फिजिक्स करता था। एंड एक और चीज़ कि टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, फिल ऑल द OMR एट लास्ट, या फिर सब्जेक्ट वाइज, मतलब OMR को सारे पहले ही टिक कर लें। जैसे मैंने ये है तो ये ऐसे टिक कर लिया, तो लास्ट में फिर OMR भरता था। मैं तो लास्ट में ही भरता था, पहले बायो हो जाती थी मेरी, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फिर लास्ट में मैं 20 मिनट के अंदर OMR भर देता था सारा, ठीक है। बट अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, मतलब अगर तुम्हें पहले ही पता है ना कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, तुम्हें टाइम की दिक्कत होती है, तो तुम OMR फिर सब्जेक्ट वाइज भरो भाई, रिस्क मत लो। नहीं तो तुमने जो क्वेश्चन कर भी लिया ना, वो भी क्वेश्चन तुम भर नहीं पाओगे, फिल नहीं कर पाओगे, एंड उस क्वेश्चन के भी तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है तो OMR को सब्जेक्ट वाइज भरो, नहीं है तो लास्ट में OMR भरो। एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो कैसे करना है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ बायो के लिए 30 मिनट्स और बायो, मतलब क्वेश्चन पेपर वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैं नॉर्मल मॉक्स में मेरे 30 मिनट्स 25 मिनट्स में हो जाता था, बट जब नीट 2025 का पेपर हुआ तो उस दिन मुझे 50 मिनट्स लगे। मतलब लिटरली मैं शुरुआत में बायो कर रहा हूँ और मुझे 50 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ बायो में लग गए। तो उस दिन पहली एंजाइटी हो चुकी थी मुझे, ठीक है। तो इसलिए
मैं 30 मिनट्स ही रिकमेंड करूँगा। अगर पेपर ज़्यादा टफ आ गया तो ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बिकॉज बायो ही है जो 50% मार्क्स अकेले लेके बैठी हुई है। एंड देन केमिस्ट्री में मैं 45 मिनट्स, आई थिंक 45 मिनट्स केमिस्ट्री के लिए। फिज़िक्स के लिए मैं बोलूँगा 1 घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा से ज़्यादा। 30 मिनट्स वो हो गए बायो, 45 मिनट्स वो हो गए। एक घंटे 1.5 घंटे ऐसे फिजिक्स ले लो, तो लास्ट में तुम्हारे पास 15-20 मिनट बच जाते हो OMR फिल करने के लिए। लेकिन 30 मिनट्स में बायो करना खुद ही एक टफ टास्क हो जाता है अगर पेपर हार्ड आ जाए तो जैसे वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्या करता था, मैं नॉर्मल मॉक्स में मैं पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कर लेता था, फिर OMR पढ़ता था, बट पेपर के हिसाब से होता है। उस दिन नीट 2025 का जब पेपर हुआ, मेरे बायो में 50 मिनट लगे, केमिस्ट्री में भी मुझे 45 to 50 मिनट्स आराम से लगे थे। आई थिंक 45 to 50 मिनट्स लगे थे। तो उस टाइम पे मुझे ये पता चल गया था कि एंड फिजिक्स के मैंने 2 क्वेश्चन करे, मुझसे दोनों नहीं बने बिकॉज वो बहुत टफ थे। मेरा सेट 45 था, पहले ही क्वेश्चन वो ऐसा था कि मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं, तो उसमें ही मैं 2-3 मिनट बर्बाद कर दिया। तो मुझे ये पता चल गया था कि हाँ फिजिक्स टफ आई है, तो मैंने बायो एंड केमिस्ट्री कर रखी थी, तो मैंने बायो एंड केमिस्ट्री की OMR भर दी सेफर साइड के लिए। तो पेपर वाइज भी डिपेंड करता है, अगर तुम्हें टाइम की दिक्कत हो रही है पहले OMR भर दो, क्वेश्चन करने के पीछे मत जाओ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, फिर तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हारा OMR छूट जाएगा, तुम OMR में बबलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड एक और बहुत लोगों को दिक्कत होती है बबलिंग मिस्टेक्स की। तो बबलिंग मिस्टेक्स के लिए तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि तुम थोड़ा धीरे धीरे बोल सकते हो, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 99 का 2, तो ऐसे 2 मतलब जल्दी जल्दी करना, बिकॉज OMR भी तुम्हें जल्दी जल्दी भरनी है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा तुम्हें कि तुम OMR बबलिंग से बचने के लिए OMR मिस्टेक्स ना हो, बबलिंग मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए तुम धीरे धीरे OMR भरो। तुम धीरे धीरे भर ही नहीं सकते हो OMR, क्योंकि 3 घंटे हैं, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने होते हैं, तो पहली टाइम की डेफिशिएंसी तो होती ही है, ठीक है। एंड एक और मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो तुम थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए दे सकते हो। एंड रिवीजन कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो कैसे रिवीजन तुम्हारा हो सकता है। जैसे तुम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हो, अचानक से अगर तुम्हें मान लो इस क्वेश्चन पे डाउट आ गया, तो तुम इसे सर्कल कर दो, इसकी OMR बबलिंग मत करना, इसे सर्कल कर दो, बाकी की OMR बबलिंग कर दो। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कर लिया तुमने, OMR बबलिंग कर दो। अब जो क्वेश्चन तुमने सर्कल कर रखा है, हो सकता है ये तुम्हारा डाउट हो, तुम्हें आता ना हो, या हो सकता है इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत ये हो कि हाँ इन दोनों में से एक तो होगा, तो जो डाउट है उसे ज़्यादा डार्क सर्कल करना, जो नहीं बनते हैं उसे ज़्यादा डार्क सर्कल करना, जो डाउट्स हैं उसे थोड़ा कम डार्क सर्कल करना। तो उसे अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बचता है तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम वापस ट्राई करना कि ये तो मुझसे नहीं बना, इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। बट ये देखो, ये अगर नॉर्मल मॉक्स की बात करूँ ना, तो ये सब चल जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, इसको तो लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें ट्राई कर लेता हूँ। बट नीट डे पे एंजाइटी होती है पीक पे, तो उस दिन तो पहले बात तो वो टीचर्स भी आते हैं वहाँ पे, टीचर्स अलग से टाइम खाते हैं कि ये भरो नेम लिखो, ये OMR बबलिंग कर दो, वो OMR बबलिंग कर दो, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, यहाँ थंब प्रिंट दो, तो वो पहले ही 10 मिनट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एंड वो नीट डे है तुम्हारा, तुमने उतनी मेहनत करी है उसके लिए, तुम्हें पहले ही एंजाइटी हो रहा है, तुम्हें पहले ही डर लग रहा है, तो उस दिन टाइम बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल मॉक्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास नीट में भी टाइम बचता है तो सर्कल किए क्वेश्चन को वापस देख सकते हो। बट नीट में मतलब मैंने तो जो देखा, मेरा जो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरे 537 मार्क्स हैं, मैंने तो यही देखा कि मेरे पास तो टाइम नहीं बचा था, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे छूट गए थे कुछ, तो जबकि नॉर्मल डेज नॉर्मल मॉक्स में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा हर बार सब कुछ टाइम पे होता था, टाइम बच जाता था, मैं बैठे रहता था। बट नीट डे वाज डिफरेंट, उस दिन एंजाइटी होती है, हड़बड़ाहट होती है। तो बाकी तुम पढ़ो एंड अच्छे से टेस्ट दो, तुम अपने मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव करो।